नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में बहुत अधिक इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। ये वही मुकेश सहनी है जो कुछ समय पहले तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या हुआ इनके साथ, क्या हुआ इनकी पार्टी के साथ, सभी ने देखा किस प्रकार से इनकी पार्टी तक को इनसे छीनने की कोशिश हुई, इनके विधायकों को तोड़ा गया। इससे मुकेश सहनी कहीं ना कहीं आहत थे और 2024 के लोकसभा के चुनाव में अब जब सीटों का बंटवारा हुआ तो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो, उनको सीटें दी गई, लेकिन मुकेश सहनी के कोई खास तवज्जो नहीं दी गई सीटों को लेकर, उनके सम्मान को लेकर। तो इससे कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आहत थे। तो इस चीज को बखूबी बड़ी बारीकी से तेजस्वी यादव नजर रखे हुए थे, लालू यादव जी। तो बड़ी चतुराई के साथ तेजस्वी यादव जी ने, लालू यादव जी ने मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है इंडिया गठबंधन को बिहार के अंदर कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। हर सीट पर कम से कम लगभग 40 से 50 हजार वोटों का फायदा मिल गया है मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से। जब से मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी के तो मुझे लगता है अंदर खाने होश उड़ गए होंगे बिहार के भीतर। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, बिंद समाज से आते हैं, जो नदियों में जो लोग काम करते हैं उस समाज से आते हैं, उसकी बिहार में अच्छी खासी तादाद है कुछ लोकसभा की सीटों पर। कुछ सीटों पर तो लगभग 80-80, 90-90 हजार, 1-1 लाख के आसपास आबादी है और कम से कम 40 से 50 हजार वोट लगभग हर सीट पर है। अब मुकेश सहनी को एडजस्ट कैसे किया है लालू यादव जी ने, वो आप समझिए। जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे सबको उनको सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन मुकेश सहनी को सब लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की सीट मांग ली जाए, वाम दल से उनकी सीट मांग ली जाए। तो आरजेडी ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी के पास 26 सीटें थी लोकसभा की, तो अपनी 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी को दे दी है। इससे क्या है कि इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं वो भी खुश, और मुकेश सहनी भी खुश, और आरजेडी भी खुश। और मुकेश सहनी की पार्टी के शामिल होने से, मुकेश सहनी के शामिल होने से इंडिया गठबंधन को एक बूस्टर डोज मिल गया है बिहार के भीतर। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है, इस बात को नीतीश कुमार जी भी बखूबी समझते हैं। तो लालू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने बिहार में ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन इस बार बिहार में चारों खानों चित्त हो जाएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि बिहार में शायद हो सकता है कांटे की टक्कर हो जाए, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार की जो लड़ाई है लोकसभा की सीटों को लेकर, मैं ये समझता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन ये है, ये लगभग 70-30 या 60-40 के रेशियो पर जाएगा। मेरे अनुसार ये है। अब 24 का चुनाव होने जा रहा है, डेटों की घोषणा हो ही चुकी है, वोटिंग होने वाली है। दूध का दूध, पानी का पानी अभी कुछ ही दिनों के बाद हो जाएगा। लेकिन इससे एक बात कंफर्म है, इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर डोज का काम किया है मुकेश सहनी ने। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।